अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने पॉडकास्ट चैनल मेरे साथ है कौन है में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, आज एक स्केरी स्टोरी और स्केरी वाक़ये के साथ, एक डरावने वाक़ये के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक फ़ीमेल। इन्होंने कुछ वाक़या इनकी ज़िंदगी में 2 साल पहले तकरीबन रूनुमा हुआ था, तो ये हमें उसके बारे में बताना चाहती हैं। इन्होंने हमसे राब्ता किया था और ये कहती थी कि मैं आपको एक अपना वाक़या बताना चाहती हूँ, जो मैंने हकीकत पर मबनी मेरे साथ खुद और मेरे फ्रेंड्स के साथ ये वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ईमान है और मैं स्टडी करती हूँ। क्या मामला पेश आया आपके साथ? हम 3 दोस्त हैं। हमने मतलब अपना जितना भी टाइम होता है फ्री टाइम लाइक वेकेशंस का, वो हमने एक-दूसरे के साथ ही गुज़ारना होता है। सर्दियों की बात है, तकरीबन 2 साल पहले की बात है। सर्दियों की छुट्टियाँ हुई थी हमें, दिसंबर में होती है ना अक्सर विंटर वेकेशंस, छुट्टियाँ हुई थी। तकरीबन सारी छुट्टियों में हम ना मिले मिले थे साथ में, तीनों दोस्त डेली मिलती होती थी। एक दिन अचानक से ना मेरा मूड ख़राब हुआ। मैंने अपनी दोनों दोस्तों को कॉल कर दी। मैंने उन्हें कहा यार हम कहीं ना बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेशमेंट हो जाएगी इस तरह ना। उन दोनों ने कहा ठीक है। फिर आमना से मैंने पूछा कहाँ जाना है। उसने कहा कि चलो हम, मेरी ना एक क्लास फेलो है, उसने मुझे बताया था एक पार्क का, उसने मुझे बताया था चलो हम उसी पार्क में चलते हैं। मैंने भी कहा चलो ठीक है पार्क में चलते हैं। तो जब हम लोग पार्क में गए हैं तो वहाँ पे इतने कोई ख़ास लोग वग़ैरह नहीं थे, बहुत कम 1-2 फैमिलीज़ बैठी हुई थी, वो भी दूर-दूर, काफ़ी बड़ा पार्क था। किस पार्क में गई थी आप? हमारे ही एरिया में पार्क था, हमारे टाउन में थोड़ा-सा दूर करके। आमना की एक क्लास फेलो का घर उसके नज़दीक था, इसलिए उसने बताया था, हम उसी पार्क में गए थे। उसके बाद हम पार्क में जाके बैठ गए एक बेंच पे, हमने अपनी खुद की बातें शुरू कर दी और मेरी दोस्त जो है उसने कहा मुझे भूख लग गई है। बातें वगैरह करने के थोड़ी देर बाद ही उसने कहा मुझे भूख लग गई है। हमने फिर डिसाइड किया कि हम यहाँ से पार्क, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाने-पीने के लिए था ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, सुनसान सा पार्क था। फिर हम पार्क से थोड़ा-सा आगे ना तीनों पार्क से गए और हम कुछ खाने के लिए लेने गए। वहाँ पे हम अपना सामान बेकरी से हमने खाने के लिए सामान लिया और हम सामान लेकर वापस आ गए। जब हम गए तो हमने कहा कि वापसी पे आकर हम ना झूलों वाली साइड पे वापसी पे आके जाएँगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर सर जैसे ही हम लोग वापस आए हैं, वापसी पे जब हम आए पार्क की सारी लाइटें ऑफ थी। तकरीबन रात का टाइम था, पार्क की सारी लाइटें ऑफ हो गई थी। पता नहीं उस साइड पे अब लाइट चली गई थी, क्या इश्यू था, लेकिन सिर्फ पार्क की सारी लाइटें ऑफ। कोई पब्लिक पार्क था जहाँ पर अंधेरा हो गया और आप घूम रही हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा कि आप लोग यहाँ पर हैं? सर वो वैसे तो वो पब्लिक पार्क ही था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, सर्दियों के दिन थे, इतना खास 2-3 फैमिलीज़ पहले बैठी हुई थी। जब हम लोग गए वहाँ से वो भी उठ के चली गई थी। फिर हम लोग, जैसा कि हमारे दरमियान डिसाइड हुआ था, हम लोग गए झूलों वाली साइड पे। वहाँ जाते ही मैंने क्या देखा कि वो जो पिंक वाला झूला होता है, वो झूला खुद से झूल रहा था। पहले तो एकदम से हम तीनों वो सीन देख के ना शॉक हो गई बिल्कुल कि ये क्या। हमने इर्द गिर्द भी देखा कि कोई कोई जानबूझ के तो नहीं चला के चला गया। हमने देखा लेकिन दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। हो सकता है हवा वगैरह चल रही हो, इसलिए वो झूला घूम रहा हो। जी बिल्कुल। हमने फिर बाद में यही सोचा, हल्की-हल्की ठंड ज़रूर थी लेकिन हवा, कोई ये होता है ना, बहुत ज़्यादा कोई हवा नहीं चल रही थी। लेकिन हमने खुद को बहलाने के लिए यही कहा कि हाँ, हवा शायद चली हो ज़्यादा तेज़, तो झूला खुद से चल गया होगा। ये कह के हमने उस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया और इस बात को इग्नोर करके हम लोग झूले लेना शुरू हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? हम फुल अपनी मस्ती में मगन थे, झूले ले रहे थे, फुल एन्जॉयमेंट हो रही थी, साथ-साथ बातें कर रहे थे, शर्तें लगा रहे थे एक-दूसरे के साथ कि कौन ज़्यादा तेज़ झूले लेता है। झूले लेते-लेते एकदम से मेरी नज़र ना पार्क के थोड़ा-सा दूर ना पड़ी। जब मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे ना हल्की-सी आग जल रही थी, बस दूर से मुझे इतना नज़र आया। ये देख के मैंने अपनी दोस्त को बताया, मैंने कहा कि यार वहाँ पे कोई है। उसने कहा वहाँ पे
उसने मुझे डरावना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर वहाँ पे कोई चुड़ैल वगैरह हुई, कोई जिन वगैरह हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई तो फिर। मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। मैंने कहा देखो, तुम्हें पता है मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करती। ये बात कह के उसकी मैंने इस बात को टाल दिया और हंसना शुरू कर दिया कि तुम आजकल के दौर में भी ऐसी बातों पे यकीन करती हो। खैर आमना ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें इतना यकीन नहीं है, तुम इतनी ब्रेव हो, तो फिर जाओ जरा जाके वहां से एक चक्कर तो लगा के आओ। तुम जो बोलोगी तुम्हें वो तुम्हारी वो बात मानूंगी। चलो तुम्हें मेरी तरफ से ट्रीट। ट्रीट की बात सुन के मैं तो बड़ी हैप्पी हो गई। मैंने कहा अच्छा अच्छा मौका है, ठीक है मैं इसको नहीं गवाती। मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, 30 मार खान बनी अपने अंदर से ही। मैंने कहा कि मुझे डर नहीं लगता। आयतल कुर्सी पढ़ी मैंने और उस तरफ को जाना शुरू कर दिया। आप अकेली गई थी उस तरफ या आपकी वो फ्रेंड्स भी आपके साथ गई थी? जी बिल्कुल, मैं उस तरफ अकेली गई। मेरी दोनों दोस्तें पीछे खड़ी होकर मुझे देख रही थी। हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि सिर्फ मैं जाऊंगी, वो दोनों मुझे देखेंगी। अगर कोई मसला होगा तो तब वो मेरे पीछे आएंगी। फिर जब मैं उस तरफ को गई तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। पार्क में भी इतना ज़्यादा अंधेरा था जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो जिस दरख्त के नीचे वो थी, जिस तरफ को वो थी उस तरफ को इतने गहरे इतने घने दरख्त थे, बहुत ही ज़्यादा ना पुराने वाले दरख्त थे जिनके नीचे वो लेटी हुई थी। फिर क्या हुआ? कौन लेटी हुई थी वहां पर? वो औरत, अजीब सी औरत। खैर फिर वहाँ पे जब मैं पहुंची हूँ तो मैंने उसको आवाज़ें दी। मैंने देखा कि वो लेटी हुई थी, एक औरत लेटी हुई थी वहाँ पे। उसने अपने मुंह के ऊपर चादर सी ओढ़ी हुई थी और पास उसके एक बैग पड़ा हुआ था। क्या वो औरत जो आपने उधर देखी वो नॉर्मल एक नॉर्मल पर्सन की तरह, नॉर्मल लेडीज की तरह थी वो, या फिर कुछ डिफरेंट थी वो? नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी वो। लेकिन फिर भी मैंने खुद को बहुत हिम्मत दी। एकदम से पहले तो उसकी तरफ देख के मेरे दिल की धड़कनें ही बहुत तेज हो गई। लेकिन फिर मैंने, क्योंकि शर्त का मेरे माइंड में था, मैंने खुद को हिम्मत दी कि नहीं कुछ नहीं होता, वैसे ही कोई लेटा हुआ है। लेकिन ऐसी जगह पे पूरे पार्क में अकेली लड़की क्यों लेटेगी, और वो भी इतने अंधेरे में। किस गेटअप में, मतलब कि आपने उनको देखा किस गेटअप में थी वो, जब मतलब कि क्या हुलिया उन्होंने अपना बनाया हुआ था कि आपने जब उनको देखा उन्होंने अपना चेहरे से कपड़ा हटाया तो आपने क्या देखा? उनका गेटअप क्या हुलिया था उनका? उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसका फेस अभी तक मैंने देखा नहीं था। फिर मैंने उसको हिलाया। जब मैंने उसको 2-3 दफा हिलाया तो वो उठ गई। और जब उसने अपने फेस के ऊपर से वो कपड़ा हटाया और मेरी तरफ देखा तो बस वो आलम मैं आपको नहीं बता सकती। तो फिर आपने क्या किया उधर? क्या हुआ, क्या था ऐसा कि क्या देख लिया था आपने जो आप कह रही हैं कि मैंने इससे पहले नहीं देखा? उसकी आंखें जैसे नॉर्मल लोगों की होती है ना, बिल्कुल वैसी नहीं थी। उसकी आंखें अजीब सी टेढ़ी सी थी और इतनी लाल आंखें, इतनी लाल आंखें, मैंने आज तक कभी किसी की इतनी रेड आइज नहीं देखी होंगी जितनी उसकी थी। जब उसने मेरी आंखों में देखा उस टाइम तो जैसे मेरी सांसें ही थम गई हों। तो फिर आपने क्या किया? डर के भाग गई थी उधर से या फिर आपने वो सिचुएशन को फेस किया, उधर रुकी? क्या किया था आपने ऐसा? नहीं, मैं वहां से भागी नहीं, क्योंकि उसने मुझसे बात की। क्या बात की उसने आपके साथ? मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। उसने अपना अजीब सा नाम मुझे बताया। वो नाम सुन के मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप यहाँ पे क्यों लेटी हुई हैं। अब क्या नाम याद आता है? कोई तो नाम उसने अपना बताया होगा, थोड़ा सा माइंड पे जोर देंगे। क्या नाम याद आता है? उसने क्या नाम बताया था आपको अपना? अजीब सा नाम था, मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि ये पुरानी बात है तो एग्जैक्टली मुझे उसका नेम याद नहीं है। लेकिन नाम बहुत अजीब था। वो नाम पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था, जैसे ऐसा अजीब सा नाम था। फिर? अभी वो बात कर ही रही थी मेरे साथ के साथ, जो उसने थोड़ी सी आग लगाई हुई थी जिसको देख के मैं उसकी तरफ आई थी, वो उसके ऊपर गिर गई। मतलब कि आपके ऊपर वो कैसे गिर गई? आपने कुछ किया नहीं, उनको बचाया वगैरह नहीं कि वो उठी और आपके ऊपर गिर गई? बातें करते करते ही ना, अभी बस उसने अपना मुझे नाम ही बताया। ये बात उसने कंप्लीट की ही है कि वो उसी टाइम फौरन जो साथ उसने आग हल्की सी लगाई हुई थी उसके ऊपर गिर गई। मैं एकदम से चीखी
और फ़ौरन से मैंने उसको पकड़ा, उसको उसके ऊपर गिरने से बचाया। समझ लें आधी तो वो गिर ही गई थी, उसके थोड़े से बाल भी जल गए। खुले से बाल थे, अजीब से रंग के उसके बाल थे। वो थोड़े से जल गए, फ़ौरन से मैंने उसको हटाया, लेकिन वो फुल बेहोशी की हालत में उधर पड़ी हुई थी। अच्छा फिर? फिर मैंने उसको साइड पे किया। मेरी दोनों दोस्तें जब वहाँ पे आ गई तो उन्होंने देख के सारा मंज़र जो था, उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ से जल्दी से घर जाना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, एक दफ़ा हम उससे पूछे तो सही उसको मसला क्या है, क्यों यहाँ पे ऐसे लेटी हुई है इतनी सुनसान पार्क में, वो भी अकेली। फिर? मेरे दिल में आया कि कहीं वो कोई ज़रूरतमंद ना हो। मैंने फिर उसे हिलाया, 3-4 दफ़ा मैंने उसे हिलाया, 3-4 दफ़ा हिलाने पे भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चौथी दफ़ा जब मैंने हिलाया उसको तो उसने कहा कि मुझे खाना खाना है। मैंने उससे पूछा खाना खाना है आपको? उसने सिर्फ़ हाँ में जवाब दिया। फिर मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा भूखी है, मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। क्योंकि वहाँ पे उसका एक बैग पड़ा हुआ था, जब वो वहाँ पे लेटी है तो उसके फेस से उसने जो चादर ली हुई थी वो भी हट गई थी। मैंने उसके ऊपर दोबारा से वो चादर दी और सोचा कि इसके बैग में कोई और चादर वगैरह पड़ी हुई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, वो इसके ऊपर दे देती हूँ। अच्छा, आपने बैग चेक किया उस औरत का, तो आपको बैग में क्या-क्या देखने को मिला? अगर आपने पूरा चेक किया तो क्या-क्या था उसके बैग में? जो आपने देखा कि उसके बैग में कुछ सामान वगैरह जैसे कि होता है, तो क्या था उसके बैग में? जी बिल्कुल, मैंने उनका बैग खोला। जब मैंने उसका बैग खोला तो बैग में ऊपर एक फटी सी जर्सी पड़ी हुई थी। मैंने वो निकाली। जैसे मैंने वो निकाली है तो बैग के अंदर कुछ तावीज़ पड़े हुए थे और एक अजीब सी डॉल, गुड़िया अजीब सी। वो देख के मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई। मेरी दोस्त ने कहा कि इसको हाथ ना लगाना, इसको फ़ौरन छोड़ दो, ये भी देने को इसके ऊपर रहने दो, चलो हम यहाँ से भागते हैं, चलते हैं। वो सीन इतना अजीब था, जब मैंने उन बहुत ज़्यादा मैं डर गई वो सब देख के ना। और वहाँ से फिर हम लोग चले गए। हमने कहा कि बस इसकी किसी चीज़ को अब हमने हाथ नहीं लगाना, इसको भूख लगी है, खाना हम बस इसके पास रख के चले जाएँगे। फिर हम वहाँ से खाना लेने चले गए। फिर आपने खाना दिया उसे? जी, हम खाना लेने गए थे, हमने बाहर से थोड़ा-सा खाने के लिए कुछ सामान लिया और वो लेकर जब हम पार्क की तरफ वापस आए हैं, तो उस जगह से वो गायब थी। कहाँ गई वो? मतलब कि आप कह रही हैं कि आप खाना लेने गई तो वो जब आप वापस आईं तो वो उधर नहीं थी, कहाँ पर गई वो औरत? मुझे नहीं पता वो वहाँ से इतनी जल्दी, इतनी कम अरसे में कहाँ चली गई। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे आए हैं, वहाँ सिर्फ़ वो आग थी जो उसने जलाई हुई थी। ना उसका बैग पड़ा हुआ था, ना वो खुद थी वहाँ पे। ये सीन देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए और हमने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा और हम फ़ौरन से अपने घर चली गई तीनों। अच्छा, आप बता रही थी कि आपने जब उसका बैग खोला तो उसके बैग में कुछ तवीज़ात थे। तो आपको कैसे पता कि वो एक तवीज़ात थे? इवन आप बता रही हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपने इससे पहले हो सकता है या कभी तवीज़ात देखे ना हो कि तवीज़ात बेसिकली होते कैसे हैं? तो आपने कैसे जज किया कि वो तवीज़ात ही थे? वो मुझे पता ऐसे चला कि वो तवीज़ है, क्योंकि उनके ऊपर एक अजीब-सा जैसे नक्श नहीं होता, उस टाइप का, उस अजीब-सी लाइनें लिखी हुई थी, गिनती लिखी हुई थी। और जैसे अक्सर तावीज़ दम वग़ैरह करवाते हैं लोग तो देते हैं ना, तो मुझे उसका पता था कि तावीज़ ऐसे होते हैं। वो देखा है मैंने साफ़, मुझे पता चल गया कि ये तावीज़ हैं। आपने अपने किसी बड़े को या फिर पार्क के बाहर अमूमन हम देखते हैं कि बहुत से लोग मौजूद होते हैं, तो आपने किसी से बात नहीं की कि यहाँ पर मैंने एक औरत को देखा है जो ऐसी हालत में थी, अजीबो-गरीब, तो आपने किसी से शेयर नहीं किया अपना वाक़या? जी नहीं, हमने किसी से कोई बात नहीं की। हमने बस घर चुप करके हम लोग घर चले गए। जब हम लोग घर पहुँचे हैं तो मुसलसल 3-4 घंटे हमारे दरमियान इसी टॉपिक पे बात होती रही कि वो कौन थी? इंसान थी या कोई मखलूक थी? कौन थी? यही बातें 3 से 4 घंटे हमारे दरमियान होती रहीं। ख़ैर फिर मेरी दोस्त वो दोनों सो गई और मैं भी सो गई। ठीक है, आप घर आ गई, फिर आप सो गई, तो स्टोरी तो ख़त्म हो गई ना, मतलब कि आपने तो पार्क में देखा था उसे। उसके बाद आप नॉर्मली अपने घर में आ गई हैं, उसके बाद सो गई हैं। तो उसके बाद भी ये स्टोरी कंटिन्यू रही या फिर ख़त्म हो गई? जी नहीं, मुझे तकरीबन 2 बजे बहुत ज़्यादा प्यास लगी और मैं पानी, जब मैंने देखा मेरे पास पानी नहीं पड़ा हुआ था, मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ गई।
क्योंकि हमारा जो किचन है उसमें विंडो लगी हुई है। विंडो बिल्कुल मतलब बाहर जो है ना, बाहर का सारा सीन उस विंडो में नज़र आता है। तो मैंने टैब ऑन की, पानी निकाला, ग्लास में पानी डाला और मैं पानी पी रही थी। पानी पीते-पीते अचानक मेरा ध्यान ना विंडो की तरफ पड़ा। विंडो के बाहर वही औरत खड़ी हुई थी। नहीं मतलब ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो आप कह रही थी कि वो एक नॉर्मल औरत है और नॉर्मल पर्सन किसी के घर में ऐसे कैसे आ सकता है कि आप कह रही हैं कि वो आपको आपके किचन की विंडो से नज़र आई? घर में नहीं थी, घर के बिल्कुल बाहर जो स्ट्रीट थी वहाँ पे थी, जो विंडो से नज़र आ रही थी। जब मैंने उसको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। एकदम से मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीखों की आवाज़ें सुन के मेरा भाई उठा और उठ के वो मेरी तरफ आया। उसने मुझे देखा, उसने मुझसे पूछा क्या हुआ है? मैंने उसको बताया, वो देखो वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, वही औरत है क्या? उसने पूछा कौन-सी औरत है? फिर मैंने अपने भाई को सब कुछ बताया, किस तरह हम पार्क में गए थे, ये सब हुआ। फिर आपके भाई ने क्या किया? मेरा भाई आया, उसने मुझे मम्मा के पास लेके गया और ले जाके मुझे वहाँ पे लिटा दिया। वो रात मेरे लिए नहायत ही खौफनाक थी। मुझे ही पता है कि वो रात मैंने कैसे गुज़ारी और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। दोबारा वो औरत मिली कभी आपको? जी नहीं, ना वो औरत दोबारा मुझे मिली और ना ही दम करवाने के बाद मुझे दिखी। सुबह जब मैं उठी हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे कारी साहब के पास ले गई, जो कि हमारे इलाके के काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने मुझे दम किया और उनसे दम करवाने के तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई और इस बात को एक डरावना ख्वाब समझ के भूल गई। कितना अर्सा हो गया इस वाक़ये को? मतलब कि जब वो औरत नज़र आई थी, आज से तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएँ कि आज से कितना अर्सा हो गया कि इस वाक़ये को पेश आए हुए? तकरीबन 2 साल पहले की बात है ये। लेकिन आज भी मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा हादसा कोई मुझसे पूछे तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा हादसा है, जिसे उस मैं कभी नहीं भूल सकती। 2 साल के इस अरसे में कभी किसी बाहर या फिर कहीं पे भी वो औरत आपको नज़र आई कि नहीं आई? नहीं, 2 साल में मुझे कभी भी वो दोबारा नहीं नज़र आई। दोबारा मतलब नहीं मिली। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें और स्टूडियो में आएँ, हमें अपनी स्टोरी बयान करें। वो भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। और अगर आप नहीं आ सकते, हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, तो आप अपनी स्टोरी हमें बता सकते हैं, जो कि हम स्टूडियो में बैठकर आपकी स्टोरी नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें कि आप अपना बहुत सा ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।